जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इस चैप्टर के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखवाएंगे, या फिर कह सकते हो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं हम इस वीडियो में लिखवाएंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलिए अब हम बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिख लिए हैं, चलिए एक एक को समझ लेते हैं। और देखिए, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं, एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला है Q बराबर NE। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर Q का मतलब है विद्युत आवेश बराबर M का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। क्या हुआ ये? कूलम। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगला फॉर्मूला है I बराबर Q/T। I का मतलब है विद्युत धारा और Q का मतलब है यहाँ पर आवेश और T का मतलब है समय। इसका मतलब क्या है? आवेश, आवेश मतलब चार्ज, और इसका मतलब क्या है? समय, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। B बराबर W/Q, इसका मतलब है, यानी कि B का मतलब यहाँ पर विद्युत विभव हो जाएगा। क्या बच्चों? विद्युत विभव, और W का मतलब हो जाएगा कार्य अपॉन Q का मतलब है आवेश, तो कार्य बटे आवेश हो जाएगा, ठीक है। अगला है B बराबर IR। ये तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, आपका ओम्स लॉ होता है। क्या? ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो B बराबर IR, यानी B का मतलब यहाँ पर जो है विभवांतर, I का मतलब है विद्युत धारा और R का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला देखिए, R बराबर ρL/A। R बराबर ρL/A। यहाँ पर R जो है वो आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है, और रो जो है ये आपकी प्रतिरोधकता कह सकते हो उसके लिए, या फिर कह सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? जो रो है वो क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। या फिर इसे आप प्रतिरोधकता भी कह सकते हो। L/A, L का मान है चालक पदार्थ की लंबाई, यानी कि जिस चालक पदार्थ में जो है, यानी कि जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी लंबाई, ठीक है बच्चों। आगे है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A का मतलब होता है चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें जो ये आपको दिख रहा है एकदम से गोल गोल, तो अगर मान लीजिए ये चालक है तो इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला फॉर्मूला देखो, I बराबर E/R+R। देखिए, ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों जब यूज किया जाता है जब हमें निकालना होता है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। I का मान होता है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, और E का मतलब होता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल, अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है बच्चों। अगला है R। तो जो कैपिटल R है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, और जो आपका R है, ठीक है, इसका मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। R बराबर R1+R2+R3। ये हमारा श्रेणी क्रम में होता है क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। क्या? प्रतिरोधों का संयोजन, कौन से क्रम में बच्चों? आपका होता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो आपका एक और होता है प्रतिरोधों का संयोजन, वो होता है 1/R बराबर 1/R1+R2+R3। 1/R1+1/R2+1/R3, ठीक है बच्चों। ये आपका समांतर क्रम हो जाता है। कौन सा? समांतर क्रम। और ऊपर वाला कौन सा है? श्रेणी क्रम। काय का? प्रतिरोधों का जोड़ने का क्रम। अब देखिए, अगला है हमारा W बराबर BIT बराबर
आई स्क्वायर आर टी बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। प्यारे बच्चों यहाँ पर W का मतलब है विद्युत ऊर्जा और B का मतलब विभवांतर, I का मतलब वही धारा और T का मतलब क्या है समय। तो यहाँ पर देखिए W बराबर बी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। आप कहोगे कि सर ये किस प्रकार का फॉर्मूला है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें देखिए कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में हमें ये तीन चीजें दे दी हो, ठीक है, तब हमें W बराबर आई स्क्वायर आर टी लगाना है। क्या? W बराबर आई स्क्वायर आर टी लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर हमें ये सब मान दे दिए होते हैं तो हमें W बराबर क्या लगाना है, बी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये ऑप्शनल है। अगर हमें कहीं पर इन तीनों का मान लिखा होगा तो हम W बराबर इसका प्रयोग करेंगे, इसका है तो इसका W बराबर प्रयोग करेंगे, इसका है तो इसका W बराबर प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए सेम इसी के प्रकार का है H बराबर W/4.2। प्यारे बच्चों ये होती है आपकी विद्युत ऊष्मा, ठीक है। H का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। तो विद्युत ऊष्मा बराबर होता है W/4.2 कैलोरी, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर हम 1 जूल की बात करें तो 1 जूल में होता है 1/4.2 कैलोरी, ठीक है बच्चों। तो H बराबर W/4.2 हो जाएगा और W की जगह पे W के मान लगा दो, बी आई टी आई स्क्वायर आर टी बी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये सब जो है इस प्रकार से इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। अब बच्चों H का मान जब पूछेगा तो मान लीजिए W का मान दे देता है तब तो बढ़िया है, 4/2 से भाग दे तो छुट्टी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन तीन का मान दे देता है तो आपको ये वाला इसके बराबर में लगा देना है। उसी प्रकार में तीनों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूले बड़े शानदार और जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो P बराबर W/T। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, P का मतलब होता है विद्युत शक्ति, दोबारा सुन लीजिए, P का मतलब होता है विद्युत शक्ति, ठीक है, और W का मतलब होता है कार्य, T का मतलब होता है समय। या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर जो W है, W का मतलब है क्या, ऊर्जा। क्या बच्चों, ऊर्जा है, वो भी कौन सी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W/T। और प्यारे बच्चों अगर हम P बराबर देखें तो ये बी आई निकल के आता है, दूसरा आई स्क्वायर आर निकल के आता है, बी स्क्वायर आर आता है निकल करके, ठीक है बच्चों। ये P बराबर चारों फॉर्मूले निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तो समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं यूनिटों की संख्या, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखिए अगर हम यूनिट निकालते हैं तो यूनिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वाट गुणा घंटे गुणा दिन अपॉन 1000, यानी कि 1000। तो वाट घंटे दिन बटे 1000। तो अगर हमें कहीं पर भी किसी के मीटर में देख करके क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने यूनिट चल चुके हैं, तो जाइए उसके देखिए वाट कितने चल चुके हैं, ठीक है बच्चों, और घंटे कितने लग चुके हैं और दिन अभी कितने हो चुके हैं, उसमें सब लिखा आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही सब आज इस वीडियो में हमें आपको बताना था और हम अपना काम कर चुके हैं। अब आपको अपना काम करना है, इन्हें लिखिए, याद करिए और एग्जाम में लिख कर आइए, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसे ही दमदार शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।